हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए खास इन्फॉर्मेशन है। जब से कल से ये ट्वीट चल रहा है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, यानी कि सेंट्रल के अंदर हम बात करें, जब से एसएससी डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया था और एक कहा कि भाई जो पेपर सॉल्यूशन करवाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर आप पेपर सॉल्यूशन नहीं करवा सकते हैं। हमारे कर्मचारी चयन के बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी है। अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, विद्यार्थी हित में है या नहीं है, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो अभी हाल ही के अंदर 19 सितंबर को सबसे पहले एग्जाम हो रहा है, राजस्थान का आज तक इतिहास में सबसे बड़ा एग्जाम है और इस एग्जाम के अंदर ये प्रक्रिया होती है, तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा देख लेंगे। मैं बात करूँगा आज पेपर डिस्कशन और सोल्यूशन पर पाबंदी है, क्या वास्तव में ये पाबंदी लागू हो गई है, और हो गई है तो क्या इफेक्ट रहेगा। यहाँ पर एक बच्चे ने कहा कि क्या सर एसएससी जैसा फरमान अधीनस्थ बोर्ड भी जारी करेगा, पेपर होने के बाद यूट्यूब पर पेपर का सॉल्यूशन नहीं करेगा। आलोक राज जी ने हवाला देते हुए बिल्कुल साफ कहा है कि जी संग्राम जी, हम नोटिस जारी करेंगे ताकि कोई भी हमारे कराए हुए प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर न डाले। क्या ये वास्तव में बात सही है? क्या ऐसा आलोक राज जी कर सकते हैं क्या, या राजस्थान के अंदर भी ऐसा पॉसिबल है क्या? दूसरा, आलोक राज जी ने एक ट्वीट और किया, 4th क्लास परीक्षा से पहले और बाद में पुराने पेपर संभावित प्रश्नों को डिस्कस करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि जितने भी पीवाईक्यू हैं उसका तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एग्जाम चल रहा हो, जैसे 19 सितंबर को एग्जाम होगा, जैसे 20 सितंबर को एग्जाम होगा, जैसे 21 सितंबर को एग्जाम होगा, और जो पेपर हम दे रहे हैं, बच्चे करके आ रहे हैं, उसका आप यूट्यूब पर सॉल्यूशन मत करवाओ। ये आलोक राज ये कह रहे हैं। क्या जरूरी है कि 19 से 21 सितंबर को ही संभावित आए प्रश्नों को सोशल मीडिया पर डिस्कस करें? दूसरा, क्या हर विषय पर कानून लाना होगा? क्या हमारी अपनी युवाओं के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर जिम्मेदारी है तो क्या वास्तव में यूट्यूबर जो पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं वो गलत है क्या, और या फिर युवाओं को क्या इनसे फायदा नहीं होता क्या? चलो हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो आपको अपनी तैयारी में ध्यान रखना है। ये ट्वीट, ये चीज़ें ये चलती रहती है साथ साथ में। यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भास्कर न्यूज ये आई है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती के पेपर डिस्कशन शेयर व सॉल्यूशन पर पाबंदी की तैयारी है। अभी तक फिलहाल के समय तो कोई पाबंदी नहीं की गई है, पर सरकार पूरे एक्शन मोड में है इसको पाबंद करने के लिए। अब पेपर सॉल्यूशन करवाना या नहीं करवाना ये विद्यार्थी हित में है या नहीं है, वो तो आप खुद हमें कमेंट करके बताइए कि वास्तव में कहाँ तक सही है। इसके दो तरह के तर्क निकलते हैं। एक वो विद्यार्थी जो फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 लगभग 6 पारियों में पेपर हैं, तो जो पहली शिफ्ट का जो पेपर होता है वो अंत तक सभी विद्यार्थियों को पता चलता है कि यहाँ से अधीनस्थ बोर्ड है वो प्रश्न बना रहा है, इस सब्जेक्ट को टारगेट कर रहा है, करंट अफेयर्स पुराना पूछा जा रहा है या नया पूछा जा रहा है, वो इससे क्लियर होता है। तो आने वाले 2 दिन में बच्चा ये सारी चीज़ें तैयार कर सकता है। तो फर्स्ट और लास्ट शिफ्ट में जरूर इफेक्ट पड़ता है, इस बात का सही है। ये भी हो सकता है कि सर फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर सॉल्यूशन हो तो हमें थोड़ा इजी हो जाता है, ताकि हम और भी चीज़ें देख सकते हैं। काफ़ी यूट्यूबर्स अभी हमने देखा है पिछले कुछ समय के अंदर, हम किसी को गलत नहीं कह रहे, पर कुछ यूट्यूबर्स गलत प्रश्न भी हैं वो यूट्यूब पर सॉल्व करवा रहे हैं, क्योंकि पेपर तो आ नहीं रहा है। इससे भी विद्यार्थियों को एक नुकसान हो रहा है। अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या बात कही और आलोक राज जी ने क्या बात कही। पहली बात, आलोक राज जी ने शपथ देते हुए ये कहा है कि चयन बोर्ड ने युवाओं के हित में निर्णय लिया है। 3 दिन तक युवा खुद की तैयारी पर फोकस कर सकेंगे, सोशल मीडिया से भ्रमित नहीं होंगे, निष्पक्ष परीक्षा का आयोजन का माहौल कायम होगा। ये आलोक राज जी ने अपनी ओर से शपथ दी। जबकि इसके अपोजिट में बात करें तो हमारे राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष राधे मीणे ने कहा है कि परीक्षा की तैयारी पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए होती है। विधानसभा व कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक किए बिना ही ऐसे फैसले लेना स्टूडेंट के खिलाफ है, इसका विरोध करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या गलत है क्या सही है ये तो युवा ही डिसाइड करेंगे, परीक्षार्थी ही डिसाइड करेंगे। पर यहाँ तक ये बात है कि विगत पेपर जितने भी हुए हैं, 2021 का हो, 2022 का हो, 2024, 2025 के जो भी पेपर हैं, उसके सॉल्यूशन में सरकार कहीं पे भी रोक नहीं लगा रही है। सरकार ये कह रही है कि मात्र 3 दिन तक आप पेपर सॉल्यूशन नहीं कराए,
वो भी आप दूसरा पेपर सॉल्यूशन करवा सकते हैं। आप सेकंड ग्रेड का करवा सकते हैं, थर्ड ग्रेड का करवा सकते हैं, कोई भी, केवल जो परीक्षा चल रही है उसका पेपर सॉल्यूशन नहीं करवाए। अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग सोच होती है। सरकार की क्या सोच है? क्या एकदम पारदर्शिता रखते हुए पेपर को करवाना सरकार की सोच है, यहां पर सरकार कुछ अलग कानून पास करना चाहती है? अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, पर आप लोगों को साथ साथ में तैयारी करनी है। विद्यार्थी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं इसमें, कुछ इसको गलत भी लेंगे, कुछ इसको सही भी ले सकते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वास्तव में ये सही है या गलत है।